8 लाख शिक्षक जो पुराने हैं वो भी फाइट करेंगे। कैसा सरकार है जी, बुद्धि भ्रष्ट हो गया है क्या? वैकेंसी निकल गया, ये वैकेंसी 19 में भी निकला था, 19 में अपने विज्ञापन पढ़ा है निकाल करके। चचा भतीजा के बुद्धि भ्रष्ट हो गया है कि नशा में है, नशा उतार देंगे हम लोग। 12 लाख शिक्षक अभ्यर्थी हैं और 12 करोड़ जनता है, आपका नशा उतार देंगे। सरकार का मति भ्रष्ट हो गया, इस सरकार का मति भ्रष्ट हो गया है। ये चाहती है सरकार कि ये 17 सालों का कुकर्मों का हम बीपीएससी के नाम पे खो दें। बार बार परीक्षा, कितना परीक्षा दे जी? कौन कौन से परीक्षा दे, कौन आयोग से परीक्षा लीजिएगा? क्या गारंटी है कि आप ही परीक्षा के बाद हमारी नियुक्ति कर दीजिएगा? हम लोग को नियुक्ति दीजिए और 7वां चरण प्रारंभ कीजिए और 2023 नियमावली वापस लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। आज कैबिनेट के बैठक में 1,78,000 वैकेंसी निकाला गया है शिक्षक बहाली को लेकर। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ है STET 19 के सफल अभ्यर्थी अभिषेक झा। आप लोग के लिए तो खुशखबरी आ गया, 1,78,000 का वैकेंसी भी निकल गया। कोई खुशखबरी नहीं है, हम लोग के लिए 4 लाख सीट थी, 4 लाख STET 19 सीटेट बीटेट शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सीट थी और 1,78,000 ही मात्रा आई है। मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ। और 1,78,000 में STET 19 सीटेट बीटेट और जितने 8 लाख शिक्षक जो पुराने हैं वो भी फाइट करेंगे। कैसा सरकार है जी, बुद्धि भ्रष्ट हो गया है क्या? चचा भतीजा के बुद्धि भ्रष्ट हो गया है कि नशा में है, नशा उतार देंगे हम लोग। 12 लाख शिक्षक अभ्यर्थी हैं और 12 करोड़ जनता है, आपका नशा उतार देंगे। 2023 नियमावली वापस अगर नहीं लीजिएगा ना तो हम लोग नशा उतार देंगे 24 और 25 में। क्या समझ लिए हैं? बार बार परीक्षा, कितना परीक्षा दे जी? कौन कौन से परीक्षा दे, कौन आयोग से परीक्षा लीजिएगा? क्या गारंटी है कि आप ही परीक्षा के बाद हमारी नियुक्ति कर दीजिएगा? कोई गारंटी है? 4 साल से परीक्षा पे परीक्षा। आज जो आपने फैसला लिया है, पूरा बिहार आपका विरोध में उतरा हुआ है। 4 लाख बोल रहे थे, 1,78,000। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और 5 तारीख से सभी शिक्षक संघ रोड पे उतरेंगे। लेकिन अब तो 1,78,000 वैकेंसी निकल गया, तो अब तो आपको बीपीएससी के थ्रू एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगा। तो क्या आप लोग नौकरी के लिए तैयार, एग्जाम के लिए तैयार हो गए ना? जो नियमावली लाया गया है, एग्जाम से हम नहीं डरते हैं। एग्जाम से कौन डरता है? कोई शिक्षक अभ्यर्थी नहीं डरता है। लेकिन नियम होता है ना, नियम के अनुसार होता है। एक ही नौकरी के लिए कितना बार एग्जाम दे, कितना बार एग्जाम दे? आपको एक बार चुनाव होता है ना कि रोज चुनाव होता है? नौटंकी बना दिए हैं हम लोग को, झुनझुन्ना बने हैं जब बजाते हैं। क्या है ये झुनझुन्ना? शिक्षक अभ्यर्थी के साथ बंद कीजिए, हम लोग को नियुक्ति दीजिए और 7वां चरण प्रारंभ कीजिए और 2023 नियमावली वापस लीजिए, नहीं तो हम लोग सड़क से सदन तक घेरेंगे। क्या कहिएगा आप? अब तो एग्जाम देकर लेना होगा नौकरी, नहीं तो नहीं। एग्जाम देकर ही यहाँ पे आए हैं, आपके सामने एग्जाम दे कर के आए हैं। आज आयोग बन गया है तो आप आयोग कुछ बना सकते हैं। बिहार से यूपीएससी से आप रात में सपना सुन लीजिएगा और कल सुबह उठेगा बोलिएगा नहीं अब हम फिर से नियमावली 23 बनाते हैं और इसमें यूपीएससी से एग्जाम लेते हैं। इसका कोई तुक है? जो मन में आएगा सो कीजिएगा। अरे हम लोग परीक्षा दे करके 4 सालों से नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे थे और आप परीक्षा के नाम पे फिर से बीपीएससी के नाम पे आप चाहते हैं कि बिहार के गरीब के बच्चे नहीं पढ़े। क्योंकि हम लोग की जब परीक्षा हुई थी उस समय अर्जेंट के तौर पे हुई थी कि हम लोग जितने भी उत्कृष्ट विद्यालय हैं उसमें शिक्षक बनना था, उसमें एक भी शिक्षक नहीं है। उसमें शिक्षक भेजने के लिए हम लोग की परीक्षा हुई थी। लेकिन सरकार क्या की, 4 सालों से कहती थी कि आप इंतजार का थोड़ा मजा लीजिए, रुक जाइए, आपकी नियुक्ति हम देते हैं। और जैसे जब नियुक्ति देने की बारी आई तो अब कहते हैं कि एक आयोग बना के परीक्षा लेंगे और परीक्षा के नाम में फिर से 3 साल डिले करेंगे। तो आप सोच लीजिए कब जाएगा विद्यालय सरकारी विद्यालय में शिक्षक? कब बिहार के गरीब के बच्चे शिक्षक से पढ़ेंगे? क्या कब तक वो ऐसे ही बिना शिक्षक के पढ़ते रहेंगे? लेकिन अब तो वैकेंसी भी निकल गया था, अब तो परीक्षा देकर जा सकते हैं। अरे वैकेंसी निकल गया, ये वैकेंसी 19 में भी निकला था, 19 में अपने विज्ञापन पढ़ा है निकाल करके। मेरा विज्ञापन पढ़ लीजिएगा, STET 19 का विज्ञापन पढ़ लीजिएगा। उसमें बजाते सीट का वर्णन नहीं था, इसी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा हुआ था और सरकार 4 सालों से बेवकूफ़ बना दी। अब जब फिर से नियुक्ति देने की बारी आई तो फिर से एक लाइव बीपीएससी और प्रोपेगेंडा चला रही है कि हम बीपीएससी से क्वालिटी ऑफ टीचर देंगे, क्वालिटी वाले टीचर। आप एक रिपोर्ट पढ़ लीजिए, KC सिन्हा का रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि यह परीक्षा STET 19 हुआ था ना, इसमें जो क्वेश्चन का लेवल था वो IIT के एंट्रेंस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस लेवल का क्वेश्चन था और हमने वो परीक्षा फेस किया, पास किया और तब आकर के आज नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे थे और सरकार फिर से खेला कर दी।
क्या पता बिहार सरकार फिर से सपने में आ जाए, फिर से दूसरा कोई खेला कर दे, ये अपने मन से तो नहीं चलेगा। क्या लगता है कि बीपीएससी के थ्रू जो एग्जाम लिया जाएगा वो पात्रता नहीं हो पाएगा? बीपीएससी देखिए, हम डर आपको तो आप सोचिए कि बीपीएससी परीक्षा लेगा, 17 साल से 18 साल से जो स्कूल में विद्यालय में शिक्षक है उसको भी परीक्षा देना है, हमको भी परीक्षा में बैठना है। 1,78,000 ऑलरेडी 4 लाख नियोजित शिक्षक है, हम लोग 4 लाख अभ्यर्थी है, अब 8-9 लाख अभ्यर्थी को 1,78,000 रुपये। और देखिए इसमें वेतन का क्या है, जिसको 17 साल से जॉब कर रहा है उसकी वेतन आज 45,000 है। और इसमें नियमावली 23 में क्या लाया गया, इसमें लाया गया कि जो 25,000 मूल वेतन देंगे। ये कौन सा भाई, अब जिसको ऑलरेडी 45,000 मिल रहा है उसको 25,000 पर परीक्षा लेकर के 25,000 बहाली करना चाहते हैं। इस सरकार का मति भ्रष्ट हो गया है, इस सरकार का मति भ्रष्ट हो गया है। यह चाहती है सरकार कि ये 17 सालों का कुकर्मों का हम बीपीएससी के नाम पे धो दें, तो नहीं चलेगा। पहले नियुक्ति दीजिए, उसके बाद हमारी बहाली लीजिए, फिर आप बीपीएससी से परीक्षा लेकर के राज्यकर्मी का लॉलीपॉप देते रहिएगा। क्या कहिएगा आपसे जाजी फिर से? अब तो आपने जो मांग किया आयोग हटाने का 2023 वाला नहीं हटा, अब वैकेंसी भी निकल गया, तो आप लोग क्या करिएगा आगे, क्या कुछ करना है? नहीं हटेगा, हटाना पड़ेगा इनको। आयोग की बहाली से आयोग, एक तो पहले नीतीश कुमार जी को नहीं पता है, पता कर लेना होगा कि आयोग की बहाली शिक्षक नहीं लेती है, शिक्षक की बहाली आयोग नहीं लेती है, वो कर्मचारी चयन आयोग लेती है। तो इनको ये भी नहीं पता है, आयोग से बहाली लीजिएगा, 25,000 मूल वेतन दीजिएगा, 28,000। शर्म नहीं आ रहा है आपको? अरे नियम कानून है कि नहीं आपके लिए? आपके लिए नियम कानून नहीं बना, हिटलर बन गए हैं आप। सारा हिटलर शाही बिहार के जनता आपको झाड़ देगा, चचा भतीजा को झाड़ देगा। 2024 और 25 में ना सब झाड़ देगा। जाइएगा, आइएगा, आपके नेता सबको काला पोत देंगे, वहीं बांध के सब मारेगा। सारे शिक्षक अभ्यर्थियां, सभी आम जनता, आप आम जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं। वोट दे दिए हैं तो इसका मतलब जो मन होगा वो कीजिएगा। अरे आइए ना, चुनाव में आपको बताएगा शिक्षक अभ्यर्थी और आम जनता। 12 करोड़ जनता को आपने दोनों विश्वासघात किया पिछले 17 साल से, आपको हम लोग बताएंगे। अब और आर पार की लड़ाई हो गई है, अभी भी मौका है, अब समझ जाइए और हम लोग को डायरेक्ट नियुक्ति दीजिए, क्योंकि हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा पास हैं। तो आपने सुना, स्टेट 19 के जो सफल अभ्यर्थी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो नियमावली लाए गए हैं उसे वापस लें, और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो आयोग के द्वारा ले रहे हैं आप लोग एग्जाम, जो कि सरासर गलत है। इस तमाम खबरों को न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।